हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक जो है लॉगरिथम, इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम देखिए होता क्या है। ये क्या करता है कि किसी एक्सपोनेंट नंबर को बहुत ही सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है कि किसी भी एक्सपोनेंट नंबर का वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये इंटीग्रेशन है लॉगरिथम का, और लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज द पावर टू विच a given base must be raised to obtain that number। मतलब क्या होता है कि लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है, किसी नंबर का पावर होता है टू विच, जिस पर कि एक बेस के ऊपर क्या पावर हम लोग यूज करें कि वो हमें नंबर मिल जाता है, वो डिनोट करते हैं हम लोग लॉगरिथम से। तो आइए देखते हैं, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल b टू द पावर y इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई नंबर है, कोई बेस है जिसपे पावर क्या है y, यहाँ पे b पे पावर y इक्वल टू x है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, आप लोग पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। जैसे कि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग 4 को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। और ये इसका वैल्यूज है, यहाँ पे बेस क्या है 2। तो इसमें हम इसको हम कैसे रीड करेंगे, 4 इज द, जैसे यहाँ पे y इज द लॉगरिथम ऑफ x, y क्या है, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस, बेस क्या है पर b। सेम ऐसे ही 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 16, 4 क्या है, लॉगरिथम होगा किसका, 16 का, और यहाँ पे बेस क्या होगा 2, तो 2 इसका बेस। अब ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो इसको अगर हमें लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो लॉग, यहाँ पे बेस क्या है 2 और 16 का वैल्यू हमें बताना है, तो लॉग 16 का वैल्यू कितना आएगा 4, बेस कितना होना चाहिए 2 होगा तब। मतलब क्या हुआ कि हम लोग 2 पर वो कौन सा पावर यूज करेंगे कि हमें 16 रिजल्ट मिलेगा, तो ये हमें क्या देता है 4, यानी कि 2 पे पावर अगर हम लोग 4 रखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा हमें 16। ठीक है ना, ऐसे ही अगर ऐसे समझते हैं log 2, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 32, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। मतलब क्या होगा कि 2 पर हम क्या पावर लगाएं कि हमें 32 रिजल्ट मिले, तो ऑफ कोर्स 2 टू द पावर अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो 32 आता है। ठीक है, तो इसका पावर क्या होगा 5, तो यही हमें आंसर मिला। तो लॉगरिथम देखिए क्या होता है, किसी भी नंबर का लॉगरिथम क्या होता है, वो एक पावर रिजल्ट देता है जो भी बेस गिवन हो उस बेस का। क्लियर है, चलिए कुछ और देखते हैं। अगर लॉग बेस 10 है और वैल्यू 100, तो बताइए 10 पर हम क्या पावर यूज करें कि हमें 100 मिलेगा, वो पावर जो होगा वही इसका आंसर होगा, यानी इसका वैल्यू होगा। तो बताइए 10 पे पावर कितना है, तो 2 होना चाहिए, तो 10 पे पावर 2 होगा तो 100 मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का लॉग फॉर्म या फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। जैसे लॉग बेस यहाँ पे 10 हमने यूज किया है सारे लॉग में, और यहाँ पे लॉग 10 का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा, तो लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये बताइए, इस बेस 10 पर हम क्या पावर यूज करें कि हमें आंसर 10 ही मिले, तो ऑफ कोर्स आपको पता है 10 पे पावर 1 होगा तभी ये 10 आएगा, तो हमें पावर ही तो लिखना है यहाँ पे, तो पावर क्या होगा 1 लिखना है। क्लियर है, यानी लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है बेस 10 पर। इसी तरह लॉग 100 का वैल्यू क्या होगा, बताइए अब 10 पे पावर कितना होगा तो 100 आएगा, तो ऑफ कोर्स 2 पावर होगा तो 100 मिलेगा। इसी तरह लॉग 1000 का वैल्यू क्या होगा, 10 पे पावर कितना लिखें, तो 10 पे पावर 3 होगा, मतलब कि लॉग 1000 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। तो इस तरह से ये जो है लॉग, हम लोग किसी भी लॉग का वैल्यू बता सकते हैं। बेस आपको ध्यान रखना है, बेस क्या है, क्लियर है, तो उसी बेस के अकॉर्डिंग हम पावर यूज करते हैं तो हमें वो वैल्यू मिलता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जहां पे यहाँ पे हम लोग लॉग जो है, दो तरह से लॉग का वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। वहां पे बेस हम लोग अलग अलग लेते हैं, एक बेस हमारा 10 होता है, ठीक है ना, बेस कहाँ ये यूज करते हैं 10, और एक होता है जिसमें हम लोग लॉग पर बेस हम लोग
ई आपने देखा होगा, ई यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पर हम लॉग 10 या सपोज कर लीजिए केवल लॉग लिखा है, तो हम 10 बेस वैसे ही ले लेते हैं, और ऐसे लॉग को हम लोग कौन सा लॉग कहते हैं, कॉमन लॉग, यानी कॉमन लॉग या कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, जिसमें बेस क्या हो, बेस 10 हो, या सीधे ऐसे बेस ऐसे लॉग 100 लिखा है, इसका मतलब बेस यहाँ पे 10 ही होगा, ठीक है। तो लॉग होने का मतलब कॉमन लॉग है, या बेस 10 होगा तब भी हम लोग कॉमन लॉग ही कहेंगे। और अगर यहाँ पे बेस ई होगा तो इसको हम लोग कौन सा लॉग कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक। और यहाँ पे आपको जो नेचुरल ई क्या है, ये ई जो है आयलर नंबर होता है, जो मैथमेटिशियन आयलर थे उन्होंने ये दिया था नंबर। तो आयलर नंबर होता है, ई जो होता है एक कांस्टेंट या इरेशनल नंबर होता है, आप लोग इरेशनल में पढ़े, जैसे पाई जैसे इरेशनल होता है, ऐसे ही ई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्लियर है। और इस ई का वैल्यू जो है 2.718 होता है, ठीक है। तो इस तरह से लॉग ई पर जब हम लोग लिखते हैं, तो जैसे सपोज के लिए लॉग ई 100 लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बेस ई हो गया, अब ये वैल्यू 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई का वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे ई पर कितना लॉग होता है। तो इसके लिए हम लोग लॉगरिथम टेबल का यूज करेंगे, और इसको जो है कहीं कहीं आप देखे होंगे एल एन केवल लिखा होता है, तो जहां भी एल एन लिखा होगा तो ये समझिए कि ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा है। अगर एल एन 100 लिखा है, इसका मतलब हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू बताना है, जिसका बेस क्या होगा, बेस ई होगा। और अगर लॉग 10 लॉग लिखा है, एल एन होगा तब तो नेचुरल लॉग होगा, अगर लॉग लिखा होगा तब तो ये क्या होगा, कॉमन लॉग होगा, जिसका बेस क्या होता है, 10 लिया जाता है, क्लियर है। चलिए कुछ और वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें लॉगरिथम टेबल्स का यूज भी करेंगे, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ लॉगरिथम देखते हैं, ओके। ओके चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी और लॉज ऑफ लॉगरिथम, क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या लॉ है उसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ ये है, लॉग m इंटू n। अगर हमारे पास दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लॉग में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, लॉग m इंटू n होता है क्या, लॉग m प्लस लॉग n, ये प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे जो भी बेस होगा वही बेस हम इन दोनों में भी यूज करेंगे। सपोज के लिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा 10, और यहाँ बेस क्या होगा, क्लियर है। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमें फाइंड करना है लॉग 10 इंटू 100 है, ठीक है। यहाँ पे बेस 10 ले लिया जाए, तो इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लॉग 10 प्लस लॉग 100, और आपको पता है लॉग 10 का वैल्यू क्या था 1, और लॉग 100 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 2, तो 1 + 2 3 आंसर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसे हम लर्न रखेंगे, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, क्लियर है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m अपॉन n, यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई होगा तो हम प्लस करते हैं, और डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पर भी जो भी बेस होगा सेम बेस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, लॉग 1000 अपॉन 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 1000 माइनस लॉग 10। लॉग 1000 का वैल्यू क्या होता है 3, और लॉग 10 का वैल्यू 1, 3 - 1, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी सेकेंड हो गया। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, सपोज कर लेते हैं लॉग, अगर यहाँ पे ए है तो इक्वल टू आंसर क्या होगा 1 होगा,
मतलब अगर जो भी नंबर है उसका हम लोग वैल्यू बताना है और बेस सेम बेस भी है तो आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे अभी आपने देखा है कि log 10 का वैल्यू क्या आया था, 10 पे क्या पावर लिखेंगे कि 1 आएगा, और 10 नहीं आएगा तो पावर, ठीक है ना। ऐसे ही log सपोज यहाँ पे 2 है तो log 2 पे पावर क्या होगा कि 2 ही आएगा तो 1। इसका मतलब अगर बेस और ये वैल्यू सेम होगा तो पावर क्या होगा 1 होगा ऑलवेज। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4, log m टू द पावर n इक्वल टू, क्या हम लोग ये जो पावर होता है ये यहाँ पे आ जाएगा तो n log n हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर पावर होगा यहाँ पे किसी नंबर पे तो फ्रंट पे आएगा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, log m का वैल्यू फाइंड करेंगे और n से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है log 10 टू द पावर 8 क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, बेस 10 ले लेते हैं तो ये पावर को आगे करेंगे तो 8 log 10 बेस 10 है और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है तो 8 इंटू 1 मीन्स 8 आंसर। क्लियर है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, log a 1 इक्वल टू 0 होता है। क्यों, यहाँ पे कोई भी बेस हम लोग यूज करेंगे जिसका वैल्यू 1 हो तो 0 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि जैसे सपोज के लिए log यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो बताइए 5 पे पावर, हमें यहाँ पे पावर ही तो लिखना होता है तो 5 पे पावर क्या लिखेंगे कि आंसर 1 होगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तभी आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब 5 पे पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तभी 1, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी बेस लेंगे 6 लेंगे 10 लेंगे तो हमेशा 10 के पावर 0 1 या 5 होगा 5 के पावर 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बेस होगा जिसका वैल्यू 1 होगा तो पावर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, log a बेस टू b है तो log b बेस a का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ठीक है ना। log b ये जो होगा वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जो बेस होगा log a नीचे रखेंगे और इनका बेस क्या होगा, इनका कोई भी बेस सेम बेस ले सकते हैं आप, दोनों का बेस 2 दोनों का बेस 3 4 5 कुछ भी बेस ले सकते हैं, सेम बेस पे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है।